मध्य प्रदेश में एक आईएएस ऑफिसर द्वारा निजी स्कूल के विज्ञापन का हिस्सा होने के मसले ने तूल तो पकड़ ही लिया है। इस मामले में नया मोड़ भी आया है। अलबत्ता कलेक्टर साहब यानी कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कलेक्टर भव्या मित्तल के द्वारा इस मामले में अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, न ही शासन के जनसंपर्क विभाग के द्वारा कोई अधिकृत बयान आया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गोकुलदास पब्लिक स्कूल, जिसके विज्ञापन में कलेक्टर महोदया भव्या मित्तल 2014 बैच के आईएएस है, उनका एक स्टेटमेंट था बाकायदा, वो हम दिखाई चुके हैं। आप पूरी खबर आप देख ही चुके हैं, काफ़ी देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो उस मसले के ऊपर स्कूल गोकुलदास पब्लिक स्कूल ने जरूर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सफाई दी है, एक माफ़ी मांगी है। लेकिन क्या सवाल केवल सफाई देने और माफ़ी मांगने और भी सोशल मीडिया अकाउंट पर इतना ही क्या है? इसी मसले पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। इस खबर को बहुत देखा गया। आपको पता होगा कि इसी गंभीर मसले को, जो कि एक कलेक्टर एक आईएएस ऑफिसर की शुचिता को बात करते हैं, उसको लेकर जब हमने इस मसले को उठाया था, द लपेटा ने सबसे पहले इस मामले को उठाया और ये मसला एक तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर बहस का एक बहुत बड़ा हम कहें कि मुद्दा बन चुका है, मसला बन चुका है। इस मसले के ऊपर मैंने आपसे जो कहा था शुरुआत में कि चूंकि कलेक्टर आईएएस ऑफिसर है 2014 बैच की भव्या मित्तल, उनका स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन स्कूल का स्टेटमेंट जरूर आया है, वो भी सोशल मीडिया अकाउंट पर। वो स्टेटमेंट क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, हालांकि उन्हें पूरी खबर देखनी है तो आप देख लीजिए। 15 तारीख को ही द लपेटा ने, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस मसले को उठाया था। यह दरअसल 11 जून को मध्य प्रदेश के में बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, उसके खरगोन एडिशन में एक विज्ञापन छपा था, जिस विज्ञापन में 2014 बैच की आईएएस भव्या मित्तल, उनका स्टेटमेंट था। ये विज्ञापन था वहाँ की गोकुलदास पब्लिक स्कूल के प्रचार प्रसार का, जैसा कि होता है, जिसमें कि कलेक्टर का पदनाम के साथ, अपने पदनाम के साथ स्कूल के टीचरों की लर्निंग करते हुए, की तारीफ करते हुए, और ये भी कहा था कि अपनी बच्चे की शिक्षा के लिए मैं जीपीएस पर निर्भर हूँ। इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 अन्य सरकारी अधिकारियों के भी स्टेटमेंट इसमें थे। ये खबर को द लपेटा ने उठाया। इस खबर को द लपेटा ने, चूंकि खबर कोई ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं थी सर, लेकिन चूंकि सबके सामने छपा था, हमने सवाल खड़ा किया कि क्या एक आईएएस ऑफिसर को जो उनके जो नियम है उसके मुताबिक वो निजी संस्था का प्रचार नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए? ये मसले को हमने उठाया, मसले ने तूल पकड़ा और अब इस मामले में जो स्कूल है गोकुलदास पब्लिक स्कूल, उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ये क्या कहे, माफ़ीनामा कहें। अच्छा, ये भी आप ज़रा समझ लीजिए, 11 तारीख को विज्ञापन आता है, 15 तारीख को द लपेटा इस मामले को उठाता है और उसके बाद अब जाकर स्कूल को समझ में आता है कि हमसे तो गलती हो गई। भैया आप ही समझदार हैं, कमेंट करके इस पर भी बताइएगा कि ये गलती किस तरह की है, क्या ये त्रुटि जो जिसे कहा गया है। अब जरा ये त्रुटि सुन लीजिए, जो जीपीएस सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट की गई है कि प्रबंधन द्वारा प्रकाशित एक विज्ञापन में माननीय कलेक्टर महोदया खरगोन, उनकी सुपुत्री का नाम एवं फोटो के उपयोग किए जाने की गंभीर त्रुटि हुई है। इस गलती के लिए हम माननीय कलेक्टर महोदया एवं अन्य अभिभावकों से क्षमा मांगते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद यह भी कहा गया है, पढ़ लीजिए, विद्यालय यह स्पष्ट करता है कि भविष्य में अभिभावकों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी अभिभावक के नाम या फोटो का किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार में उपयोग नहीं किया जाएगा। हम पुनः इस भूल के लिए खेद व्यक्त करते हैं। स्कूल प्रबंधन विज्ञापन दिया था दैनिक भास्कर में, त्रुटि की क्षमा मांगी अपने सोशल मीडिया फेसबुक के हैंडल पर। ये देख लीजिए। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये मसला केवल त्रुटि भर का है? कानूनन तौर पे बात करें, हमने इस मसले पर तमाम सीनियर आईएएस ऑफिसर से बात की, हमने इस मामले में कानून के जानकारों से बात की, तो जहाँ तक ये निकल कर आता है कि मसला त्रुटि का नहीं है। और ये मसला गंभीर इसलिए हो जाता है कि जिले के प्रशासनिक ओहदे के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को अगर मिसकोट किया जाए उनकी अनुमति के बिना, क्योंकि इसमें लिखा है कि उनका जो है वो उपयोग किए जाने की गंभीर त्रुटि हुई है, तो उनकी अनुमति के बिना उन्हें किसी भी तरह के प्रचार प्रसार, निजी प्रचार प्रसार का हिस्सा बनाया जाए तो ये एक गंभीर आपराधिक मसला बनता है। ये बिल्कुल क्रिमिनल जो केस है ये उसकी तरफ जाता है। सवाल उठता है कि अब इस मसले के ऊपर, चूंकि अब स्कूल ने ये कह दिया है, स्कूल का अगर ये मान लिया जाए तो स्कूल का एक तरीके से कन्फेशन हुआ ना, ये उसका कबूलनामा हुआ कि उपयोग के किए जाने की गंभीर त्रुटि हुई है। इसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि हमने उनसे बगैर पूछे की, लेकिन उपयोग किए जाने की गंभीर त्रुटि हुई है। सवाल ये उठता है, एक बरकरार है हालांकि इस माफ़ीनामे में, क्या उसमें उनकी कंसेंट थी या नहीं थी, और कंसेंट नहीं थी तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। मेरा स्टेटमेंट, मैं आम नागरिक होने को अधिकार हमारा देश का कानून देता है कि मेरा स्टेटमेंट मेरी अनुमति के बिना अगर कोई भी कोट करता है तो मैं उसके खिलाफ
क्रिमिनल केस दायर कर सकता हूं। और वो भी उस स्थिति में मसला और गंभीर हो जाता है जब खुद कलेक्टर महोदया आईएएस भव्या मित्तल कलेक्टर हैं, उस जिले की प्रशासनिक ओहदे के सर्वोच्च पद पर हैं, और अगर उन्हें कोई मिसकोट कर लेने, उनकी अनुमति के बिना कोई निजी संस्थान अगर उनका फोटो, उनकी बच्ची का फोटो और उनका स्टेटमेंट अगर प्रकाशित करे तो इस मसले पर उन्हें सबसे पहले कलेक्टर आईएएस भव्या मित्तल जी को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए गोकुलदास पब्लिक स्कूल के तहत। आपको धाराएं बता दो, पुरानी धारा याद है, नई बीएनएस में आप कर लेंगे, गूगल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सीधे 420, 467, 471 और 406 धारा, इनके तहत यह मुकदमा दर्ज होगा, जो कि नॉन बेलेबल धारा है, जो कि गंभीर अपराध है। और इसमें वो धारा तो मुझे पता भी नहीं है, यह वकीलों का काम है, लेकिन वो भी जिसमें कि आपने एक सरकारी ओहदे पर बैठे, सर्वोच्च पद पर ओहदे पर बैठे व्यक्ति के नाम का, उसके फोटो का, उनकी बेटी के फोटो का और उनके कथन का अपने प्रचार प्रसार में उनकी बगैर अनुमति के उपयोग किया। उपयोग और दुरुपयोग बात नहीं होती, उपयोग करना ही दुरुपयोग होता है इस स्थिति में। तो क्या अभी तक एफआईआर नहीं की जानी चाहिए थी? मेरा तो पहले दिन से ही सवाल था। जब मैंने खबर दिखाई थी तभी ये कहा था विज्ञापन तो 11 जून को छपा है, मैं 15 जून को खबर दिखा रहा हूं। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम आज नहीं तो कल, नहीं तो ये 2-3 दिन में तो एहसास हो जाता। मध्य प्रदेश सरकार का जनसंपर्क विभाग ही कलेक्टर साहिबा को कहते हैं कि देखिए मैडम आपके नाम से कथन छपा है इसमें, लेकिन तब तक कोई नहीं जागा। द लपेटा ने इस मसले को उठाया, दमदारी के साथ उठाया, उसके बाद ये पूरे समाज में बहस का विषय बना हुआ है। उसके बाद ये स्कूल की सफाई अब आती है लीपापोती करने के लिए, वो भी सोशल मीडिया हैंडल पर, तब आप इसे क्या कहेंगे? और उसमें भी वो जिक्र केवल कलेक्टर महोदया के मिसकोट करने का, उनके फोटो के उपयोग का करने को कह रहे हैं। उसमें 2 और सरकारी ऑफिसर हैं इसी एड में, इसी विज्ञापन में 2 और सरकारी ऑफिसरों के बयान का, फोटो का जिक्र किया गया स्कूल के प्रचार प्रसार के लिए। श्रीमती पवी दुबे जी जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, ये शुचिता के नियम तो उन पर भी लागू होते हैं। एक टीआई साहब है सीनियर इंस्पेक्टर राजेंद्र वासिया जी, उन्हें भी कोर्ट किया गया है। तो इनके लिए क्या अलग अलग से माफीनामा जारी करेगा ये स्कूल? सवाल ये उठता है कि अगर इन सभी से, इन सरकारी ओहदों पर बैठे, आप कल्पना कर लीजिए किसी स्कूल में उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, कलेक्टर महोदया का आईएएस भव्या मित्तल पदनाम के साथ बाकायदा, ऐसा वहां पर ऐसे इस विज्ञापन में ऐसा नहीं लिखा है, हम वीडियो भी नहीं बनाते सर, अगर सिर्फ इतना होता कि एक एज अ पेरेंट्स स्टेटमेंट होता, एज अ पदनाम, एज अ डेजिग्नेशन। क्योंकि कई हमारे जो कमेंट में मैं कई जगह देख रहा हूं कि पेरेंट्स के तौर पर कोई भी अपनी अभिव्यक्ति रख सकता है। ये विज्ञापन एक बार फिर से पढ़ लीजिए, इसमें बतौर कलेक्टर 2014 बैच की आईएएस भव्या मित्तल जी का स्टेटमेंट बतौर पेरेंट्स नहीं है, उनके पदनाम के साथ है, कलेक्टर खरगोन। इसमें पवी दुबे का स्टेटमेंट बतौर पेरेंट्स नहीं है, अभिभावक नहीं है, इसमें बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। इसमें राजेंद्र अवासिया जी का स्टेटमेंट बतौर पेरेंट्स या बतौर अभिभावक नहीं है। इनका स्टेटमेंट जो कोट किया गया, विज्ञापन फिर से देख लीजिएगा, इसमें उनका स्टेटमेंट सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर खरगोन जिला पुलिस। क्या हो रहा है भैया? सब मिलकर प्रचार कर रहे हैं और वो स्कूल जो है वो सोशल मीडिया पर माफी मांग रहा है। आप ही बताइए क्या काफी है? क्या अगर ऐसी गलती है और इन सभी हमारे सिस्टम के सीनियर ऑफिसर्स की कंसेंट के बगैर, जिसमें पुलिस में है और ऊपर से कलेक्टर महोदया है, सबसे सर्वोच्च पद डिस्ट्रिक्ट में प्रशासनिक व्यवस्था का, उनके बगैर पूछे अगर कोई स्कूल कर रहा है तो क्या अभी तक एफआईआर नहीं होनी चाहिए? एफआईआर की धाराएं भी मैंने आपको बता दी है कि एफआईआर हो भी तो लीपापोती के तहत नहीं होनी चाहिए। अब देखने की बात है कि इस मसले के ऊपर खुद आईएएस मैडम यानी कि कलेक्टर भव्या मित्तल 2014 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं कि अगर वो इस मसले के ऊपर कब एफआईआर दर्ज कराती हैं। और सवाल केवल उनका ही नहीं, शासन को भी एफआईआर करानी चाहिए। सवाल शासन का है क्योंकि पदनाम का उपयोग किया गया है। कलेक्टर, आप आईएएस ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोई यहाँ रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन पदनाम वो ओहदा जिसे हम कलेक्टर के तौर पर कहते हैं, जिसके ऊपर पूरे ज़िले के हर व्यक्ति को भरोसा होता है, जिसके ऊपर पूरे ज़िले की शिक्षा, जो सरकारी स्कूलें होती हैं ना, उनकी सारी व्यवस्था का ज़ारा दारोमदार सब कुछ केंद्र धुरी पूरे ज़िले की कलेक्टर नाम का वो पद होता है। उस पद और ओहदे का अगर दुरुपयोग किया गया है तो शासन भी एफआईआर करा सकता है। देखने की बात होगी एफआईआर कब होती है। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर, ज़रूर लिखकर बताइए।